Hello, hi everyone. This is Engineer Nikhil Pandey. Welcome to my YouTube channel Mentor Engineer. So today we are going to discuss about the types of bond which you have to fill after taking an admission in NEET 2020 for MBBS courses. So let's dive in. तो बच्चों, नो नीड टू बी पैनिक अबाउट द बॉन्ड सर्विसेज. बॉन्ड जो है दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट्स. अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, किन्हें करना है किन्हें नहीं करना है, क्या इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रहेगी, क्या इसकी बैंक गारंटी रहेगी, इसको डिटेल में आज हम वीडियो को करेंगे आपके सामने एक्सपोज. ठीक, तो सबसे पहली बात समझते हैं कि सर्विस बॉन्ड क्या होता है. बॉन्ड बेसिकली एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए सिर्फ दो तरीके के होते हैं. एक होता है रूरल सर्विस बॉन्ड, एक होता है आपका डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड. ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम रूरल सर्विस बॉन्ड के बारे में. तो रूरल सर्विस बॉन्ड क्या है? इट्स बेसिकली डिपेंड अपॉन योर स्टेट वेयर यू आर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस. तो किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं ये बहुत मैटर करता है. किन्हीं स्टेट्स में 1 साल का है, किन्हीं में 2 साल का है, किन्हीं में 5 साल का है. ठीक, अब ये रूरल सर्विस बॉन्ड क्या होता है कि जैसे ही आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे, इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होगी, आपको जो है जो भी आपने बॉन्ड के वक्त आपको जो एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, यू हैव टू गिव योर सर्विस ऑन रूरल एरिया फॉर द n नंबर ऑफ पीरियड विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन योर बॉन्ड एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस. ये तो हो गया बॉन्ड का. अब इसमें आते हैं क्लॉजेस में कि सर मैं अगर ये बॉन्ड ना करूँ तो देन यू हैव टू पे अ पेनल्टी एज पर योर द स्टेट wise rules and regulation whichever be the mention for your that bond breakage. तो वो आपको एडमिशन के वक्त में आपको जो है क्लियर रहेगा. कई राज्यों में 10 लाख, कई में 50 लाख, जैसे छत्तीसगढ़ में है वहाँ आपका 25 लाख रुपए की पेनल्टी है अगर आप उसको ब्लॉक करते हैं. ठीक है, अब 25 लाख रुपए कैसे आएगा? तो उसके लिए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए जो है वो बैंक गारंटी लेते हैं, बैंक से वो जो है अपनी वसूली करेंगे. ठीक, और आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, क्लास 10th के, क्लास 12th की जो मार्कशीट्स हैं वो सारी उनके पास ही जमा रहेगी. तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो तभी रिलीज किए जाएंगे जब आपके रूरल सर्विस बॉन्ड का आपका कंप्लीटेशन होगा. क्लॉजेस क्या है इसमें कि आप जैसे ही एज सुन एज यू कंप्लीट योर इंटर्नशिप विदिन अ मंथ विदिन अ पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने में वो आपको जो है रूरल सर्विस के लिए आपको अलॉट करेंगे. उसके साथ आपको सर्विस के साथ आपको पेमेंट भी दी जाएगी, आपकी पेमेंट भी रहेगी, एक हैंडसम सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी. बट आपको रूरल सर्विस देना पड़ेगा. जो लड़कियां होती हैं जनरली उनको आसपास के नज़दीकी शहर में ही कोशिश करते हैं, लड़कों के लिए जनरली रूरल में करते हैं. बट ऐसा कोई डिपेंड नहीं है कि लड़का लड़की के करने पर मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है जो हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं. ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आती है कि सर इफ़ आई टेक एन एडमिशन थ्रू 15% ऑल इंडिया कोटा, आई एम एप्लीकेबल, आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर डूइंग रूरल सर्विस. यस यू आर. आप 15% ऑल इंडिया कोटा से लेंगे तो भी आप एलिजिबल हैं. डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से ले रहे हैं. 15% ऑल इंडिया कोटा के जिस भी स्टेट में लेंगे वहाँ की जो ईयर पीरियड होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में 2 साल है, महाराष्ट्र में 1 साल है, कहीं पर 5 साल है, तो आपको उस स्टेट का जो भी सर्विस बॉन्ड होगा आपका रूरल सर्विस बॉन्ड उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. तो ये बॉन्ड हो गया आपका. ठीक, उसके साथ ही साथ आप जो है किसी भी तरीके से इससे आप स्किप नहीं कर सकते एक्सेप्ट दिल्ली. दिल्ली में चूंकि कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र नहीं आता इसलिए वहाँ रूरल सर्विस बॉन्ड जो है एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर आपको नहीं करना है तो आप दिल्ली की कोशिश करिए, आप दिल्ली में लीजिए. ठीक, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई. अब जो सेकंड बात आती है वो ये कि प्राइवेट कॉलेजेस का क्या रहेगा. तो प्राइवेट कॉलेज में कंपलसरी नहीं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये भी एप्लीकेबल है कि आप प्राइवेट से भी करके जो है आपको वहाँ पर सर्विस देना पड़ेगा. बस शर्त ये रहती है कि अगर 3 महीने के अंदर आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं आता कि आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है तो जो बॉन्ड है वो अपने आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा. मतलब अगर 3 महीने के अंदर आपको सर्विस नहीं रहेगी तो अपने आप वो अमान्य हो जाएगा बॉन्ड. तो आप उसके लिए जो है ना बाध्य नहीं रहेंगे. यू आर नॉट बाउंडेड टू डू अ रूरल सर्विस. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट को आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है. जब आपका एडमिशन प्रोसीजर होगा तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को ये चीज़ मालूम है कि ये बच्चे इधर भाग सकते हैं, तो
जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो पहले ही रख लेगा अपने पास। वो उनके पास आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, वो सब वहीं पर है कि जैसी आपकी सर्विस बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगी आपको दे दिया जाएगा। एक चीज़ होता है आपका कोर्स क्विटेंस बॉन्ड, मतलब आपने डिसकंटिन्यूस जिसको बॉन्ड कहते हैं कि अगर आपने पढ़ाई करते करते वक्त अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, चाहे वो रीज़न कुछ भी हो, तो गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि भाई इतने लाख रुपए हमारा एक बच्चे पे खर्च होता है, तो कैसे, तो उसकी वो अपनी स्टेट टू स्टेट जो है अपनी क्या करेगी, पेनल्टी लगाएगी। वो आपको पेनल्टी जो है आपको पे करनी ही पड़ेगी। अब ये चीज़ जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट में बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है डिसकंटिन्यूस बॉन्ड के लिए वो जो है आपकी बैंक सिक्योरिटी लेगा ही लेगा, मतलब आप किसी भी केस में कुछ भी रीज़न देके अगर आपने कॉलेज की जो आपकी जो पढ़ाई, आपकी स्टडी, उसको आपने डिसकंटिन्यूस किया, आपने ब्रेक किया, आप चाहते हैं कि पढ़ाई से वापस आना चाहते हैं, तो एट एनी हाउ आपको उस कॉलेज की पूरी फीस को डिपॉजिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी जो है आपकी इसीलिए ली जाती है एज ए बैंक गारंटी, कि अगर एक बंदा मेरा यहाँ कोर्स लेता है, अगर एक कॉलेज की मिनिमम 45 लाख रुपए फीस है, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई किया, सेकंड ईयर से छोड़ दिया, तो भाई इतनी बड़ी फीस को कौन अफोर्ड करेगा, कॉलेज का ऐसा मानना है। तो वो जो है आपका एनी हाउ आपको देना पड़ेगा, उससे आप स्किप आउट नहीं कर सकते, तो वो डिसकंटिन्यूस बॉन्ड वहाँ पर रहेगा ही रहेगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में भी रहेगा। तो आप अब मन बना लीजिए, अगर आपका MBBS कंटिन्यू करना है तो ही आपको आना पड़ेगा, आपको पूरी पढ़ाई भी पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर रूरल सर्विस बॉन्ड है वहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलग से आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सॉरी प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, तो इनमें ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑल इंडिया कोटा से भी आप आएंगे तो भी आपको करना पड़ेगा। कितने साल का करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके किस स्टेट से आपको बिलोंग करते हैं। सिक्योरिटी मनी की बात तब आएगी जब आप प्राइवेट में आएंगे, ठीक है। और रही बात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, वहाँ पर आपको नहीं किसी तरीके की सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। हाँ, बस आपको ये देना पड़ता है जब बैंक गारंटी कि कल अगर मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ तो उसकी जो है इतने लाख रुपए की मैं है भरपाई करूँगा। और जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, दे आर केप्ट बाय द मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट अथॉरिटी जो उनकी होगी, दे विल केप्ट योर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद देम, जब तक आप उनका कंप्लीटेशन नहीं करते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आई क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग योर सर्विस बॉन्ड and your types of bond like discontinuous bond. So that's all in this video. I hope you found this video helpful. If you found this video helpful, please like my video, subscribe my channel, and don't forget to smash the bell icon so that you get notified, and share as much as you can. Till then, bye bye.